नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है दोस्तों, और ये सीधे सीधे मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स के साथ ताल्लुक रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लोन कंपनियां आजकल धड़ाधड़ लोन दे रही हैं आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। और दोस्तों, जितनी जल्दी लोन कंपनियां लोन दे रही हैं, उतनी ही जल्दी लोन कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों का लोन साफ सुथरा पे हो जाता है, और दोस्तों कुछ लोग किन्हीं विषम परिस्थितियों में फंसकर लोन डिफॉल्ट कर बैठते हैं। दोस्तों, और दोस्तों इसका शिकार ज्यादातर मिडिल क्लास वर्ग ही होता है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम उनके सारे काम, जैसे बड़े बड़े काम जैसे गाड़ी लेनी, घर लेना, या कई बार बच्चे की पढ़ाई के लिए मोटी फीस, एडमिशन फीस भरनी हो, ये सब लोन के द्वारा ही हो पाता है। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उनकी इनकम लिमिटेड होती है, और लिमिटेड इनकम का बजट भी लिमिटेड ही होता है। दोस्तों, तो दोस्तों यदि लिमिटेड बजट में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है, तो फिर मिडिल क्लास आदमी लोन लेने के सिवाय और कुछ नहीं सोच सकता। और दोस्तों, कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई सारी विषम परिस्थितियां और भी खड़ी हो जाती हैं। पैसा समय पे नहीं मिल पाता, सैलरी रुक जाती है, या जॉब भी चली जाती है, या कईयों के साथ तो ऐसा भी होता है कि बिजनेस में घाटा पड़ जाता है। दोस्तों, और दोस्तों कई कई बार तो लोन डिफॉल्टर के साथ ये पोजीशन भी आ जाती है कि एक तरफ बच्चे की फीस और घर में कई बार ऊपर से मेडिकल इमरजेंसी भी आ जाती है। दोस्तों, तो डबल मार जब बंदे को झेलनी पड़ जाती है, तो जाहिर सी बात है लोन डिफॉल्ट होना स्वाभाविक ही है। दोस्तों, खैर दोस्तों, अब ये तो लाइफ है, लाइफ में ये सब चीजें चलती ही रहती हैं। हर आदमी के साथ अलग अलग सिचुएशन होती रहती है। दोस्तों, लेकिन क्या किया जाए दोस्तों, सिचुएशन है तो उससे निपटना पड़ेगा ही। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब एक लोन डिफॉल्ट होता है तो उस लोन को कवर अप करने के लिए मिडिल क्लास दूसरा लोन ले लेता है, ताकि वो ये सोचता है ताकि सिविल स्कोर खराब ना हो। सिविल स्कोर बचाने के चक्कर में 1 2 3 4 करते करते कई सारे लोन वो ले लेता है। दोस्तों, और दोस्तों जहां तक हो सके, चाहे छोटे से छोटा लोन हो, बड़े से बड़ा लोन हो, कोई ऐप से मिलने वाला लोन हो, फिर वो कोई भी लोन नहीं छोड़ता, सब वो लोन ले लेता है कि किसी तरीके से सिविल स्कोर डैमेज ना हो। लेकिन दोस्तों, स्टेज एक ऐसी आ जाती है कि उसकी इनकम, घर के खर्चे और लोन की ईएमआई इतनी ज्यादा, इनमें डिफरेंस आ जाता है कि लोन की ईएमआई तो इतनी ज्यादा पहाड़ बन जाती है कि उसके सामने इनकम और घर के खर्चे बिल्कुल बौने नजर हो जाते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर लोन डिफॉल्टर के लिए बुरा समय जिसे बोलते हैं वो शुरू हो जाता है। दोस्तों, और उसके ऊपर लोन कंपनियां उस व्यक्ति को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दोस्तों, लगातार फोन कॉल्स, इधर से कॉल्स, उधर से कॉल्स, खाना खाते कॉल्स, कोई काम करते कॉल्स। मतलब ये है कि वो आदमी कॉल सुनता सुनता इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्या ही करे। और दोस्तों उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि रिकवरी एजेंट्स, फिर दोस्तों रिकवरी एजेंट अपना ही काम शुरू करते रहते हैं। दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स के बाद फिर शुरू हो जाते हैं लीगल नोटिस। लीगल नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेशन के नोटिस। दोस्तों, आर्बिट्रेशन के नोटिस ऐसे नोटिस हैं कि जिसको देखकर कई बार लोन धारक परेशानी में पड़ जाता है और दोस्तों घबरा जाता है। अब दोस्तों, आजकल ऐसा भी हो रहा है लोगों के साथ कि आर्बिट्रेशन के नोटिस आ ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, कई सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमें ये फीडबैक दिया, ये शिकायत की कि सर देखिए हमारे आर्बिट्रेशन के नोटिस आए नहीं थे, अभी 2 ईएमआई हुई हैं, आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी पास हो गया। मैंने जब देखा मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा भाई ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज की पड़ताल की गई। दोस्तों, अब दोस्तों पड़ताल आप क्या करेंगे इसकी, क्योंकि दोस्तों अवार्ड था उसके व्हाट्सएप नंबर पर आया था। अब दोस्तों किया क्या जाए ऐसे स्थिति में, यदि आपके खिलाफ अवार्ड पास हो गया तो ना तो कोई नोटिस आया, प्रायर नोटिस जिसको कहते हैं कि प्री आर्बिट्रेशन नोटिस हो,
सेक्शन 17 का नोटिस हो या सेक्शन 25 का नोटिस हो या सेक्शन 21 का नोटिस हो या सेक्शन 62 का नोटिस हो, किसी भी प्रकार का उस बंदे ने आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव नहीं किया था, सीधा डायरेक्ट अवार्ड। दोस्तों कंपनियों का भी कमाल है दोस्तों, सीधा का सीधा डायरेक्ट अवार्ड पास कर दो ताकि लोन धारक को किसी प्रकार का अपना बचाव करने का मौका ही ना मिले दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको डरने की, घबराने की या परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कानून से ऊपर कोई भी नहीं। दोस्तों आरबीआई की ये सख्त से सख्त गाइडलाइन है, कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले लोन कंपनियों को ये चाहिए कि लोन धारक को वो नोटिस दें। लेकिन दोस्तों यहां ना कोई नोटिस, ना कोई इंटीमेशन, सीधा अवार्ड। यानी कि ये तो वही बात होगी, किसी फिल्म में एक डायलॉग था, फैसला ऑन द स्पॉट। अब दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों हमारा देश संविधान से चलता है, एक बने बनाए हुए कानून से चलता है दोस्तों। तो दोस्तों बिना कानून के, चाहे वो लोन कंपनी हो, चाहे वो बैंक हो, कानून से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, ना वकील, ना जज, कोई भी नहीं। लेकिन दोस्तों ये कंपनियां आखिरकार क्या, इनको किसी बात का डर नहीं है क्या कि हम ये जो कर रहे हैं ये टोटली इलीगल है? लेकिन दोस्तों इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड आपके पास आ गया है तो कुछ ना करिए, सिंपल कंपनी को एक मीठा सा जवाब दे दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लीजिए कि भाई आपने हमें कौन से नोटिस भेजे, कब भेजे, किस डेट को भेजे, उनका रेफरेंस नंबर क्या है हमें बताइए। कंपनी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, और दोस्तों खुद मत पूछिए, अपने वकील के द्वारा पूछवाइए, क्योंकि दोस्तों यदि आप पूछेंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा। समझ गए ना? अपने एडवोकेट से कहिए एक बढ़िया सा शानदार नोटिस बनाकर कंपनी को भेजें। दोस्तों यकीन मानिए वो अवार्ड कहां चला जाएगा किसी को पता ही नहीं लगेगा, कंपनियां बैकफुट पर आ जाएंगी। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। कंपनी को नोटिस दे दीजिए कि आपने हमें कब प्री नोटिस दिया, कब हमें 62 का नोटिस दिया, कब 17 का नोटिस दिया, कब 12 का दिया, कब 25 का दिया, कब दिया, कौन सी डेट को दिया, रेफरेंस नंबर क्या है, सब पूछिए। दोस्तों कंपनी के पास कुछ होगा नहीं और आपको रिप्लाई आएगा नहीं, तो दोस्तों वो अवार्ड सीधा नीचे। तो दोस्तों ऐसे अवार्ड से डरने की, घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए की गई एक प्रक्रिया है दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। कोई आपके घर पे नहीं आएगा, कोई आपके घर का सामान नहीं टच करेगा, क्योंकि अवार्ड ही नकली है, फर्जी है। दोस्तों फर्जी अवार्ड का नोटिस आपके पास यदि आया है तो उसका जवाब दीजिए, सिंपल है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है, तो प्रायर लीगल नोटिस कृपया करके दीजिए। प्रायर लीगल नोटिस देना ना भूलिए, क्योंकि प्रायर लीगल नोटिस का फायदा आप लोगों को मिलना शुरू हो गया है दोस्तों। कई लोगों के लोन अब अच्छे तरीके से सेटल होने शुरू हुए हैं दोस्तों। अप्रैल मंथ में ही कई लोगों के लोन सेटल हुए हैं दोस्तों। 80-80 हजार के कार्ड 15,000 पर सेटल हुए हैं। लेकिन दोस्तों जिनके सेटल हुए हैं उन्होंने प्रायर लीगल नोटिस भी दिया है और उन्होंने वेट भी किया है। तो दोस्तों दाएं बाएं किसी की बात ना सुनिए, क्योंकि बात सुनिए तो सिर्फ एक्सपर्ट की ही सुनिए, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान सभी देते रहेंगे आपको। अरे यार ये से करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। एक्सपर्ट से पूछे कि क्या करने से क्या होगा, तब आपको सही रास्ता मिलेगा। दोस्तों ज्ञानी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, एक्सपर्ट से सलाह लें। लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और फिर 6 महीने बाद इसका चमत्कार देखिए आप, अगर आप देखना चाहते हैं तो। अगर ज्ञानी बाबाओं की बात सुनना चाहते तो सुनते रहिए, तो फिर जो कानूनी कार्रवाइयां कंपनी करेंगी वो उसके भी जिम्मेदार आप ही होंगे।
तब ज्ञानी बाबाओं को आगे कर देना कि भाई निपटाओ, वो उनसे निपटेगा नहीं। तो इसलिए एक्सपर्ट्स की सुनिए, ऐसे ही फालतू बोलने वाले लोगों की मत सुनिए, क्योंकि ये बोल के चले जाएंगे और आपको खड्डे में गिरा जाएंगे। दोस्तों, आर्बिट्रेशन अवार्ड जो कि कई बार बिना नोटिस दिए आजकल आ रहे हैं, इनके ऊपर ये जो वीडियो था शायद आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि पसंद आ गया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और दोस्तों, आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जुड़ने का सिलसिला यहीं बरकरार रखिए दोस्तों। कारवां जितना लंबा होता चला जाएगा तो दोस्तों इतिहास भी उतना ही बड़ा लिखा जाएगा दोस्तों। जुड़िए सेकुलर फाइनेंस टीवी के साथ और अपने आप को एक सुरक्षित और अच्छे लाइफस्टाइल की ओर ले जाइए दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो मल्टीपल लोन की दलदल में फंसे हुए, शायद इस तरीके के नोटिस यदि उनके पास आ रहे हों, तो ये वीडियो देखकर उन्हें शायद हिम्मत और हौसला मिले और अपने लिए वो बचाव के रास्ते ढूंढ सकें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।